हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टक्स पेंट लेसन 6 में जो है उसे स्टडी किया था। देन हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। अब हम पार्ट 2 करेंगे। तो एक टक्स पेंट जो है आपको एक बहुत ही ड्राइंग और प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। हम उसे ओपन कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया था। स्टार्ट बटन पर जाना, ऑल प्रोग्राम, देन ऑल प्रोग्राम के बाद टक्स पेंट सिलेक्ट करना, और जब उसे हम क्लिक करेंगे तो वो टक्स पेंट ओपन हो जाता है। देन उसके बाद आपको उसमें न्यू ड्राइंग कैसे ओपन करना था ये भी आपको मैंने बताया था कि जब हम न्यू बटन ओपन क्लिक करते हैं तो वो आपका न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। डाउन एरो जब करते हैं तो डाउन एरो करने पर एक रेडीमेड पिक्चर्स आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देन जो पिक्चर्स होती है उसे हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेव नहीं करना होता और वो अपने आप सेव होती है। दैट इज़ कॉल्ड थंबनेल, उसे थंबनेल बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि ड्राइंग में टक्स पेंट की ड्राइंग में किस तरह से कलरिंग किया जाता है। तो कलरिंग के लिए सबसे पहले जो होता है हमें उसके मैजिक टूल के को ओपन करना होता है, जो कि उसके टूल बॉक्स में प्रेजेंट होता है। मैजिक टूल में देखिए उस पर ऊपर लिखा हुआ है मैजिक, दिखाई दे रहा है, ये मैजिक लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले मैजिक टूल ओपन करते हैं जो टूल बॉक्स में होता है। उसके बाद हम डाउन एरो क्लिक करते हैं, देखो नीचे की साइड वाला एरो, इसे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम फिल मैजिक इफ़ेक्ट, ये देखो बकेट दिखाई दे रही है, तो इसे बोला जाता है फिल मैजिक इफ़ेक्ट। और उसको हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें कोई भी कलर जो होता है वो सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम उसे अपनी ड्राइंग पर लेकर आएंगे और उसे हम अपनी ड्राइंग में फिल कर सकते हैं। कलरिंग और ड्राइंग में मैजिक टूल पर जाना, डाउन एरो बटन पर जाना, उसके बाद फिल मैजिक इफ़ेक्ट पर जाना और फिर उस कलर बॉक्स से कलर सिलेक्ट करके आप अपनी ड्राइंग को कलर कर सकते हैं। इसके बाद होता है पेंट टूल। पेंट टूल इसमें क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं टक्स पेंट। उसमें क्या होता है, सिमिलर टू ब्रश टूल इन MS पेंट, जो हमने MS पेंट में पढ़ा था ना कि जिसमें 9 टाइप के ब्रश होते हैं, एयर ब्रश, थिक ब्रश, थिन ब्रश और पेंट ब्रश। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पेंट टूल होता है जिसमें कि ब्रश, देखो यहाँ पर ब्रश बना हुआ है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पेंट टूल। फिर हम उसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसमें बहुत सारे ब्रश ओपन होते हैं। उन ब्रश को हम जो भी हमें सिलेक्ट करना होता है वो सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसमें शेप आते हैं। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि किसी में आपको इस तरह से बन रहा है, किसी में इस तरह से, किसी में स्टार बन रहा है, किसी में सर्कल बन रहा है, किसी में और अलग अलग डिज़ाइंस बन रही है। तो ये सारी डिज़ाइंस हम सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन से डिज़ाइन में पेंट करना है, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसे हम अपने माउस की हेल्प से ड्रैग करके लेकर जाते हैं अपने ड्राइंग एरिया में और ड्राइंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ मैं आपको कि ये ब्रश टूल के जैसा होता है। सबसे पहले हम पेंट टूल पे जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर हम ब्रश पैटर्न सिलेक्ट करते हैं, उसका कौन सा शेप हमें चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं। आपको सर्कल चाहिए सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार चाहिए स्टार सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे प्रेस करके ड्रैग करके लेकर जाते हैं और हम अपनी डिज़ाइन को अपनी ड्राइंग स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद होता है इरेजर टूल। इरेजर टूल हमने MS पेंट में भी पढ़ा था। MS पेंट में जो वर्क होता है उसका यहाँ पर भी सेम वर्क है। इरेजर टूल में वो हम किसी भी पार्ट को इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके लिए हमें इरेजर टूल को क्लिक करना होता है और ड्रैग करके होल्ड करके लाना होता है माउस बटन से, और जहाँ तक कि जो हमें इरेज करना है उस पार्ट को हटा दिया जाता है। आई एम रिपीटिंग दिस, इरेजर टूल ये कि ड्राइंग के किसी पार्ट को मिटाने के लिए या हटाने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले इरेजर टूल पर
क्लिक करना होता है और उसे फिर माउस की हेल्प से मूव करते हुए आप अपने ड्राइंग का कोई भी पार्ट इरेज कर सकते हैं। इसके बाद होता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल हमने MS वर्ड में भी पढ़ा था। MS वर्ड में हमने टेक्स्ट टूल में पढ़ा था कि जो टेक्स्ट होता है वो एक टेक्स्ट बॉक्स बनता है जिसमें कि हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी टेक्स्ट टूल का मतलब होता है कि हम एक टेक्स्ट टूल ओपन करेंगे। टेक्स्ट टूल ओपन करने के बाद वहाँ पर हम अपने पर कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल मतलब ड्राइंग एरिया में टाइपिंग करने के लिए बॉक्स अवेलेबल करना, तो उसे बोला जाता है टेक्स्ट टूल। तो इस पार्ट में हमने अभी तक पढ़ा फील द कलर, उसके बाद पढ़ा पेंट टूल, उसके बाद पढ़ा हमने पेंट टूल के बाद इरेज़र टूल, और इरेज़र टूल के बाद पढ़ा हमने टेक्स्ट टूल। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है। इसके बाद की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। थैंक यू।